हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टू एजुकेशन। आज हम क्लास 12 चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। ये क्वेश्चंस नीट और एआईपीएमटी एग्जाम के अंदर पूछे हुए थे। सो गाइस, हो जाइए तैयार एक पेन और पेपर्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। Question number first in 2016. Question is the correct structure of product A formed by the reaction. यानी कि मुझे बताना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा। चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बताना है कि यहाँ जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या ए प्रोडक्ट मिलेगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी प्लैटिनम पीडी कैटलिस्ट यूज होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर हाइड्रोजनेशन होगा। और हाइड्रोजनेशन कहां होगा? जहां पे कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे। तो यहां पे कहीं आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहां आप देखोगे कि यहां कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है। तो जब भी हाइड्रोजनेशन होता है तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो अगर मैंने ये इसके अंदर डाला तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? सिमिलरली कंपाउंड मिलेगा, बस डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे तो OH है, तो ये नहीं है। OH वाले जितने भी हैं उसको रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि OH वाला होगा ही नहीं, हमें सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसको हमने ब्रेक किया तो हमारे पास बच गया यहाँ पे देखो क्या डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका आंसर है बी। ध्यान रखना प्लैटिनम कैटलिस्ट का क्या करना है हमें, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन 2030। क्वेश्चन इज रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इन चारों में से कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट बेंजीन एल्डिहाइड नहीं होगा, मतलब एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो आपको याद कैसे रखना है, ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या ट्रिक्स है समझो कि हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई नेम रिएक्शन होती है तो उसके अंदर हम ये देखते हैं टेम्परेचर, कैटलिस्ट और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अगर ये आप याद रख लोगे तो आपको नेम रिएक्शन याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये चार हैं। अब इनमें से देख लो कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर बेंजीन एल्डिहाइड मिलता है। अगर आप देखो फर्स्ट के अंदर CrO2, Cl2 एंड CS2 डाला है और फॉलोड किया है H3O पॉजिटिव से, हाइड्रोनियम आयन से। तो जब भी ये हम डालते हैं रिएक्शन के अंदर तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, और इटार्ड रिएक्शन हमें बेंजीन एल्डिहाइड देता है। इटार्ड रिएक्शन हमें ये जरूर देगा, इटार्ड रिएक्शन हमें ये जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका नहीं है क्योंकि ये बेंजीन एल्डिहाइड दे रहा है, हमें वो निकालना है जो बेंजीन एल्डिहाइड नहीं देगा। तो ये देगा, इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ये फर्स्ट का है। सेकंड देखते हैं, उसने बोला है कि ये कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है, और पैडिनियम BSO4 डाला इसने। तो ये कब हम डालते हैं, यानी कि ये हम ये H2 और BSO4 ये कब डालते हैं? हम जब डालते हैं जब रिएक्शन का नाम होता है क्या? रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन भी हमें बेंजीन एल्डिहाइड देता है, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये रोजनमंड रिएक्शन है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो हमें है ये दे रखा है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in presence of anhydrous AlCl3। जब भी AlCl3 यूज होता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन-कोच रिएक्शन भी हमें क्या देता है? एल्डिहाइड देता है, बेंजीन एल्डिहाइड देता है। गैटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है? बेंजीन एल्डिहाइड देगा ये वाला। अब बच कौन सा गया? इसने बेंजीन एल्डिहाइड दिया, इसने बेंजीन एल्डिहाइड दिया, इसने भी दिया। तो ये एक रिएक्शन है जो बेंजीन एल्डिहाइड नहीं देगी, तो इसका आंसर है ये। दिखा देते हैं क्या बनेगा इससे, देखते हैं।
इसका जो प्रोडक्ट होगा आपको करना क्या है, यहां पे देखोगे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रखा है यहाँ पे OH और इसके अंदर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको और इसको कंबाइन कर दो तो बन गया वाटर और ये Cl यहां अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा, COCl बन जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा COCl, ठीक है, और प्लस H2O। तो आपने देख लिया कि इसके प्रोडक्ट में एल्डिहाइड नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इन 2012 क्वेश्चन इज CH3CHO and C6H5CH2CHO can be distinguished chemically by, यानी कि इन दोनों कंपाउंडों को मैं केमिकली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं बाय यूजिंग दीज टेस्ट। ओके, अब हमें बताना है कि इन दोनों को अलग अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट हम करेंगे। तो ध्यान रखना कि ये कौन से एल्डिहाइड हैं, दोनों के दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं किस किस के साथ, कौन कौन से टेस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये दोनों एलिफेटिक हैं, तो क्या होगा, ये बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ भी रिएक्ट हो जाते हैं, टोलेंस के साथ भी रिएक्ट हो जाते हैं, और फेलिंग के साथ भी रिएक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट हो जाएंगे तो हम डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसकी बदौलत हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इनके अंदर फाइंड कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यानी कि इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा बी, आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके गाइस, ये सिर्फ क्या करेगा, रिएक्ट होगा, तो ये क्या है, गलत, ये भी रिएक्ट हो जाएगा, ये भी हमें नहीं देगा, तो ये भी गलत है, और ये तो गलत है। तो क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट हमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने देगा कि ये कौन सा है केमिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 इन 2011 क्वेश्चन इज Clemmensen reduction of ketone is carried out in the presence of which of the following, यानी कि Clemmensen reduction कीटोन का जब हम करते हैं तो इनमें से किसकी प्रेजेंस में हम रिडक्शन करते हैं कीटोन का। तो पहला है जिंक मरकरी अमलगम विद HCl, दूसरा है LiAl4H4, दूसरा है, थर्ड हमारे पास है हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट, फोर्थ हमारे पास है ग्लूकोन विद KOH। तो हमें बताना है कि कीटोन का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे। तो आपको याद रखना है जो मैंने पहले बोला था कि नेम रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर कैटलिस्ट, टेम्परेचर और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो क्लेमेंसन जो रिडक्शन करते हैं वो करते हैं हम मरकरी, जिंक मरकरी अमलगम के साथ करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं कीटोन का। कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। कीटोन, ये हमारे पास कीटोन है, इसके अंदर मैंने डाला जिंक मरकरी अमलगम विद HCl, जिससे क्या होगा, जब ये रिएक्ट होगा तो मुझे मिलेगा क्या, CH2। ओके गाइस, तो यहां पे ये रिडक्शन हो गया है किसके प्रेजेंस में, जिंक मरकरी अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गया है। तो इसका आंसर कौन सा है, ए आंसर है, बाकी सारे गलत है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 इन 2008 क्वेश्चन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म, यानी कि एक बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन को तो क्या बनाएगा। ध्यान रखना है आपको कि एल्डोल कंडेंसेशन के हिसाब से अगर अल्फा कार्बन पे अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो ऑलवेज कीटोन बनाएगा। तो इसका आंसर क्या है, कीटोन है। और गाइज मैं इसके डीपली ज्यादा जाऊंगा नहीं, आप बुक निकालिए और उसमें पढ़ लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन को रीड कर लीजिए कि उसमें क्या हुआ था, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कीटोन कैसे फॉर्म हुआ है। थैंक यू गाइज। If you new, please like videos and subscribe my channel now. Thank you guys.